हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे मध्य एशिया के एक अनोखे देश तुर्कमेनिस्तान की सैर पर। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश जहां पर शादी करना कोई आसान बात नहीं है, और खासकर विदेशी औरतों से, क्योंकि यहां पर शादी करने से पहले ली जाती है सरकार से अनुमति, और अनुमति के बाद भी यहां पर शादी करने के लिए लिया जाता है मोटा दहेज, जिस कारण कई महिलाएं तो कुंवारी ही रह जाती हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी पाबंदियां हैं। यहाँ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे ऐप भी चलाने नहीं दिए जाते, और अगर यहाँ पर कोई सोशल मीडिया पर इन ऐप्स को यूज करता पकड़ा जाता है तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा ये देश जाना जाता है लड़कियों के कड़े नियमों के लिए। यहाँ पर लड़कियों को मेकअप करने से लेकर बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और इस देश में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसमें लोग केवल सफेद कार ही चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कार को चलाना गैर कानूनी और अशुभ माना जाता है। और ऐसा क्या राज है इसके पीछे, ये हम आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कर लीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में शादी करना कोई आसान नहीं है, खासकर अगर कोई विदेशी से शादी करना चाहे। इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है, और इस प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। सरकार सुनिश्चित करती है कि तुर्कमेन नागरिक विदेशियों के साथ विवाह न करें, ताकि यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहें। लेकिन साथ ही तुर्कमेनिस्तान में शादी के दौरान दहेज की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें भारी रकम और गिफ्ट्स दिए जाते हैं। इसके चलते कई परिवार आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं। शादी के खर्चों में सामान्यतः वाहन, घर और सोने के आभूषण और अन्य महंगे गिफ्ट शामिल होते हैं, और इस कारण कई महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तो शादी भी नहीं करती। तुर्कमेनिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पर आधारित है। ये दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार वाले देशों में से एक है, और तुर्कमेनिस्तान में पेट्रोल की कीमत अन्य देशों की तुलना में बेहद ही कम है, और कई बार तो ये लगभग मुफ्त जैसी ही होती हैं। ये देश की पेट्रोलियम संपत्ति के कारण संभव हो पाया है। इतना ही नहीं, तुर्कमेनिस्तान में नागरिकों को मुफ्त प्राकृतिक गैसें, बिजली और पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि ये सुविधा केवल एक सीमित मात्रा तक ही दी जाती है। तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेट पर बेहद ही सख्त सेंसरशिप है। केवल कुछ वेबसाइट ही एक्सेस की जा सकती हैं, और सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी प्रतिबंध है। VPN का उपयोग करना भी गैर कानूनी है, और अगर ऐसा कोई करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है, और साथ ही जुर्माना भी उसको भरना पड़ता है। तुर्कमेनिस्तान में कई अजीब कानून हैं। यहाँ सफेद रंग के वाहनों को शुभ माना जाता है, जबकि काले कलर के वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है। इसीलिए सफेद कारें अधिकतर लोकप्रिय हैं, और कुछ समय पहले तो यहाँ पर अन्य रंग की कारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसीलिए लोग सफेद रंग की कारें रखने के लिए मजबूर थे, और तब से आज तक यहाँ पर सिर्फ व्हाइट कलर की कारें ही ज्यादातर वाहनों में दिखाई देती हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग जीते जी ही नर्क का दरवाजा देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उस नर्क की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, बल्कि यहाँ पर दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे गेटवे टू हेल यानी नर्क का द्वार भी कहा जाता है, ये एक प्राकृतिक गैस क्रेटर है जो 1971 में गलती से आग लगने के बाद लगातार जल रहा है। हालांकि अब इसको बंद करने और आग बुझाने के ऊपर बात चल रही है, और पर्यटकों के लिए ये स्थान बहुत ही आकर्षक है, लेकिन साथ ही डरावना भी। क्या आप कभी जीते जी इस नर्क के दरवाजे को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तुर्कमेनिस्तान में महिलाओं के लिए कई तरह की पाबंदियां हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर ब्यूटी पार्लर जाने या पश्चिमी कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। इन्हें ज्यादातर पारंपरिक पोशाक पहननी होती हैं, और इन्हें ही पहनकर ये घर से बाहर जा सकती हैं। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वो जुर्म के दायरे में आता है, जिसके चलते यहाँ पर भारी जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा भी तुर्कमेनिस्तान में सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी सख्त नियम हैं। यहाँ पारंपरिक पोशाक पहनने को प्रोत्साहित किया जाता है, और पश्चिमी फैशन को नकारात्मक नजर से देखा जाता है। महिलाएं विशेष रूप से पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, और इसे सार्वजनिक स्थानों पर भी अनिवार्य रूप से फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, जहां तुर्कमेनिस्तान में व्यक्तियों को कुत्तों से बदतर समझा जाता है, तो वहीं अलावी कुत्तों को विशेष दर्जा दिया जाता है। इन कुत्तों का सम्मान करने के लिए एक राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के राष्ट्रपति गुरबांगुली वर्दी मुखाबेदोवे ने इस प्राचीन नस्ल के कुत्तों के लिए एक विशाल प्रतिमा भी बनवाई है। तुर्कमेनिस्तान में बेरोजगारी की समस्या होने के बावजूद भी सरकार इसे मान्यता नहीं देती। सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी दर लगभग 0 बताई जाती है, जबकि असल में बहुत से लोग रोजगार की कमी से जूझते हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में हर साल फूलों का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें राजधानी अशगाबाद को लाखों रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है, और ये आयोजन स्थानीय वनस्पति को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
जो यहाँ के लोग बेहद ही शौक से मनाना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान के भूगोल की। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक रहस्यमय और विशिष्ट देश है। तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं 5 देशों से लगती हैं। उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व उत्तर में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में ईरान, दक्षिण पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में कैस्पियन सागर से लगती हैं। देश का क्षेत्रफल लगभग 4,88,100 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे मध्य एशिया के बड़े देशों में से एक बनाता है। देश की राजधानी अशगाबाद है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है, और इसे अपने सफेद संगमरमर की इमारतों के लिए भी जाना जाता है, और इसे विश्व का सबसे सफेद संगमरमर का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा तुर्कमेन है, जो तुर्की भाषा परिवार से संबंधित है। इसके अलावा भी यहाँ पर रूसी भी कई लोग द्वारा समझी और बोली जाती है। अगर बात करें यहाँ की ऑफिशियल करेंसी की, तो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है मन्नत। तुर्कमेनिस्तान का मुख्य धर्म इस्लाम है, और विशेष रूप से सुन्नी इस्लाम का अनुसरण यहाँ के लोग करते हैं, और साथ ही यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग भी निवास करते हैं, जो प्राचीन काल से यहीं पर बसे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था तुर्कमेनिस्तान का एक खूबसूरत सफर। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा। अगर हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।